परमेश्वर ही जानता है कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है, उसके जीवन में क्या पाप है और क्या बुराइयां हैं, और उसका निवारण कैसे करना है। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया ताकि वो पाप से छुटकारा पाए। एक्चुअली जो है बाइबल में लिखा है कि हर एक समस्या का एक ही कारण है, पाप। क्या है? पाप। ठीक है, और पाप की वजह से आज इंसान सब परेशान है, और उसके बाद जब परेशान होता है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है ना, इसकी वजह से मैं भी तकलीफ हो गया, उसकी वजह से, है ना। दुनिया हर एक घर में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, काम पे ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं, परंतु हर एक समस्या का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कारण है, और वो है मनुष्य का पाप। अगर मनुष्य पाप ना करे तो परमेश्वर उसके साथ रहेगा, और जब परमेश्वर उसके साथ रहेगा तो कोई भी ऐसी चीजें उसके जीवन में होने नहीं पाएगी जो हमारे नुकसान के लिए, हमारे नुकसान पहुंचाए, हमें तकलीफ दे। ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाएगा। अगर कुछ होगा भी तो परमेश्वर उसे बताएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? परंतु इससे पहले कि हम परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर ने हमसे कुछ बातें बोली है। ठीक है, हमें उसके बारे में सीखना है, समझना है। ओके, एक क्वेश्चन निकालेंगे। यशायाह की किताब 59, मतलब 59 ना, 59 वर्ष 1-2। यशायाह 59 का 1 और 2। ठीक है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि, क्या लिखा है? सुनो, यहोवा यानी परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। हेलो, क्या लिखा है? सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, मतलब तुम्हें बचा ना सके, तुम्हारा छुटकारा ना कर सके, तुम्हारी रक्षा ना कर सके। उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुमको सुरक्षा न दे सके। आगे, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, न तो उसका कान बंद है कि बहरा हो गया है कि वो सुन न सके। वो उसका हाथ सबकी रक्षा कर सकता है, उसका कान हर एक बातों को सुन सकता है, हर एक की आवाज को सुन सकता है। ठीक है, परंतु लिखा है, और आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हाँ, हालेलुया। तुम्हारे परमेश्वर से, क्या लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारी रक्षा न कर सके, तुम्हारा उद्धार ना कर सके, न तो उसका कान बहरा है कि तुम्हारी सुन न सके। आज इंसान बीमारी में, पाप में, शैतान के बंधन में, झगड़े लड़ाई में, नशे में तड़प रहे हैं, और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। कोई औरत है अपने पति के छुटकारे के लिए कि उसका, मेरे पति का दारू कैसे छूटे, है ना, वो तकलीफ में है, चिंता में है। कोई बीमार है तो उसको लगता है कि मेरी बीमारी कैसे जाए। एक गलत आदत में पड़ गया है इंसान, पाप की दशा में हो गया है, उसको लगता है कि मेरा पाप कैसे छूटे। अगर उसको नहीं लगता तो उसके कोई सगे को लगता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरे पत्नी कैसे सुधरे। हर एक इंसान बचाव के लिए, सुधार के लिए क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, परंतु कोई सुधार नहीं हो रहा है। हेलो, कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। आज हर दिन लाखों लाखों लोग मरते हैं, क्षण क्षण में लोग मरते हैं। पता है, आप हॉस्पिटल में जाओ, लाइन लगी रहती है, लोग बीमारों की, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल से लाश को निकाला जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों का रेप किया जा रहा है, पर कोई दुहाई देने वाला, सुनने वाला नहीं है। हेलो, क्यों नहीं? क्या परमेश्वर है नहीं? क्या ये दुनिया परमेश्वर के बगैर है? क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता? क्या उसका हाथ छोटा हो गया कि ये सब क्राइम रोक नहीं सकता? हेलो, ये समस्याओं को हटा नहीं सकता? क्या उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनका तड़पना क्या परमेश्वर सुन नहीं सकता? सुन सकता है। हेलो, परमेश्वर बोलता है सुन सकता है, परंतु मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाता,
मेरे हाथ तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाते, मेरे कान तुम्हारी बातों की, तुम्हारी चिल्लाहट की, तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर पाते, उसका एक ही कारण है। क्या लिखा है? तुम्हारे अपराध। क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, किसके परमेश्वर से? हमारे परमेश्वर से, उनके परमेश्वर से क्या किया है? अलग कर दिया है। मेरी बात समझ आ रहा है? अलग कर दिया है। अलग होने की वजह से मदद नहीं मिल पा रही, अलग होने की वजह से दर्द नहीं सुन पा रहे, अलग होने से रक्षा नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? अलगाव होने का कारण क्या है? अधर्म, पाप। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला, हर एक समस्या का एक ही कारण है और वो है पाप। क्या है? पाप। आज इंसान बहुत पूजा पाठ करना चाहता है, बहुत मन्नतें मांगता है, बहुत चढ़ावा चढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है, परंतु पाप से बचने का रास्ता नहीं चुनता। मेरा पाप कैसे दूर हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारी समस्या का निवारण, हमारी समस्या का कारण क्या है। डॉक्टर तो, अगर आप बीमार रहोगे, डॉक्टर आपका ब्लड निकालेगा और पता लगाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है। हेलो। परंतु दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हुए, कोई ऐसे देव नहीं हुए, भगवान नहीं हुए जो हमारे पापों को बता सके कि हमारी समस्या किस वजह से हो रही है। हालेलुया। और ये केवल एक ही व्यक्ति के अंदर में है, और वो है परमात्मा, परमेश्वर। आमीन। केवल वही है जो हमारा परमेश्वर है, और हमारे पाप की वजह से, हमारे माँ बाप के पाप की वजह से, हमारे पूर्वजों के पाप की वजह से वो हमसे दूर हो चुका है। क्या हो गया है? अलग हो गया है। मेरी बात समझ आ रहा है? इसीलिए आज इंसान तकलीफ में है, लोग को बचाव नहीं है। आज एक औरत जो है चंबूर में, मैं सिखा रहा था, गवाही ले रहा था, एक औरत गवाही देती है, बोलती है कि एक दीवार जो है कई महले के ऊपर से, एक बिल्डिंग थी, वहां से कुछ जो है ईंट गिरने वाला था। वहां से उसको आवाज सुनाई दी पहले से, गिरने से पहले, कि कुछ गिर रहा है, और वो वहां से हट गई। बोली क्या गिर रहा है? देखने लगी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, और वो साइड हो गई। साइड हो गई, जैसे साइड हुई उसके बाद से अचानक जो है फिर से आवाज आया, और वो ईंट जो है वो वहां से गिरा, जहां वो खड़ी थी पहले वहीं पे गिरा। हेलो। अगर वो न हटी होती तो क्या होता था पता है? वो आज नहीं रहती थी। समझ में आई नहीं आई? उसको गिरने से पहले कौन बता दिया कि यहां से तुम जाओ? उसकी आहट सूचना कौन दे दिया? परमेश्वर दे दिया। क्योंकि परमेश्वर मदद कर सकता है, उसके हाथ लंबे हैं, बड़े हैं मदद करने के लिए। परंतु इंसान जब पाप करता है, इंसान जब मनमानी करता है, इंसान जब परमात्मा से अलग हो जाता है, तो उसकी सुरक्षा नहीं रहती है। वो सिस्टर ईमानदारी से परमेश्वर को प्यार करती है, विश्वास करती है, और जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलती है। हेलो। परमेश्वर ने जैसा बोला ऐसा चलती है, वो सुरक्षित है। वो दूसरी बार, मैंने उसकी गवाही 2 बार, एक बार कांच गिर रहा था, एक टावर से, लगभग 20-25 महले के टावर से, बिल्डिंग से एक कांच गिरा था, तब भी उसको ऐसे हुआ था। परमेश्वर ने बोल दिया कि तू यहां से आगे जा, तो उसको अपने आप उसका पैर उठने लगा, और वो आगे गई, उसी समय में कांच ग्लास गिर गया था। और ये दूसरी गवाही मैंने सुना, वही वैसे ही गवाही, सेम उसी की औरत का। वो बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ी औरत है, ठीक है, और उन्होंने ऐसा गवाही दिया। आपको पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो यीशु को प्यार करती है, वो यीशु को विश्वास करती है, और उसको क्या किया? उसने सारे पापों को माफी मांगा, और यीशु के लहू से उसे धुलवा दिया। अब वो क्या बोलती है पता है? जो यीशु मुझे बोलेगा मैं वही करूंगी। हेलो। ताकि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ी रहूं, क्योंकि मैं जुड़ी रहूंगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की बात में चलता है, अब पता है पाप क्या होता है? पाप यही होता है कि परमेश्वर बोलता है बेटा बेटी ये रास्ते में जाओ, और बेटा बेटी दूसरे रास्ते में जाते हैं, उसी को बोलते हैं पाप। हेलो। पाप मतलब होता है परमेश्वर की बात ना मानना। आप परमेश्वर की बात नहीं मानोगे तो पाप करोगे, और पाप करने की वजह से परमेश्वर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा।
जब आपके ऊपर दर्द आएगी, पीड़ा आएगा, तो आपको कोई सुनने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि एक ही मददगार है, एक सहायक है जो आपसे अलग हो चुका है। हेलो, इसलिए लिखा है मेरे हाथ इतने, यहोवा के हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, न उसके कान बहरे हो गए कि तुम्हारी सुन न सके, और तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हेलो, आज कितने सारे लोग, दुनिया भर के लोगों को अलग अलग भगवान है, अलग अलग परमेश्वर है। जब उनकी मुसीबतें आती है कोई साथ नहीं देता, जब उनके बच्चे गलत लाइन में चले जाते हैं तो कोई साथ नहीं देता। हेलो, कोई साथ नहीं देता। जब तक चल रहा है उनको लगता है कि हमारा भगवान चला रहा है, और जब अचानक विपत्ति आती है, उसका लॉस हो जाता है, मर जाता है, कट जाता है, दुनिया बहुत कुछ हो जाता है। हेलो, क्योंकि जो सचमुच में उसका परमेश्वर है वो उससे दूर है, क्योंकि वो न तो फोटो है, न तो मूर्त है, न तो कोई चित्र है, वो एक आत्मा है। क्या है वो? आत्मा है, और उसको बोलते हैं परम आत्मा। क्या बोलते हैं इसको? परम आत्मा, और उसको बोलते हैं परमात्मा। हेलो, क्या बोलते हैं इसको? परमात्मा, जिसने हमसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, पर पाप की वजह से मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक रूल बनाया है। क्या बनाया पता है? नियम बनाया है, जो कोई पाप करेगा वो मुझसे दूर हो जाएगा। हेलो, जो कोई पाप करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, वो मुझसे अलग हो जाएगा। अब जब अलग हो जाएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आ रहा है? हेलो, इसलिए इंसान जो है आज दुनिया भर के ईश्वरों को बना लिया। आज देखो इतने सारे, अब अपने महाराष्ट्र में, इंडिया में इन दिनों में बहुत पूजा होगा, बहुत मूर्ति पूजा होगा, पर एक भी आदमी सुधरेगा नहीं। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्चा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पर एक आदमी भी बदलने वाला नहीं। किसी का दारू छूट जाए, कोई झगड़ा बंद कर दे, कोई सही से सुधर जाए, किसी का बीमारी चला जाए, किसी के अंदर बदलाव आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि लॉस होता है। लोग पूजा करते करते मूर्ति को बहाने के लिए जाते हैं, खुद डूब जाते हैं, मर जाते हैं। हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ, कारण क्या है पता है? उनका जो खुद का परमेश्वर है वो उनसे अलग हो चुका है, और वो उनसे अनजान है। क्या है? अनजान है। मेरी बात समझ आ रहा है? जब तक वो आपसे, इंसान से जुड़ेगा नहीं, तब तक इंसान सुरक्षित नहीं होगा। आप यहाँ पे आए हो, कहीं भी आप फोटो मूर्त नहीं देखोगे। चर्च में जाओगे, चर्च में भी यीशु मसीह का मूर्त रहेगी, है ना? रहेगा ना, स्टैचू रहेगा, पर यहाँ पे नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि चर्च जो होता है, चर्च बोलेगा तो मंदिर, मंदिर बोलेगा तो हम लोग हैं, ठीक है? और इस मंदिर में कोई मूर्त, कोई फोटो, कोई तस्वीर घुसा नहीं सकते। ये जीवते परमेश्वर का मंदिर है हम लोग, है ना? अगर कोई अंदर जा सकता है तो आत्मा जा सकता है, जो परम आत्मा है। मूर्त और फोटो नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, तो मूर्त का परमेश्वर के मंदिर से कोई रिश्ता नहीं है। जो आज लोगों ने क्या किया? रिश्ता बना दिया है। वो मूर्त भी खरीदते हैं और मंदिर भी खरीदते हैं, है ना? और सजाते हैं, जबकि जो सचमुच में मंदिर है वो गंदगी पड़ा हुआ है। जो जीवन है उनका मंदिर है, वो गंदगी से भरा हुआ है। पाप, झूठ, नफरत, बुराई, झगड़े, लड़ाई, लालच, है ना, दुनियादारी भरी हुई है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तब तक वो छुटकारा नहीं पाएंगे जब तक जो उनका परमेश्वर है ना, जो उनके गुनाह की वजह से दूर है, तो जब तक वो पास नहीं आएगा तब तक वो सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक उनकी जीवन बदलाव नहीं होगा। और उसको सुरक्षा देने के लिए, बदलाव करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह।
कौन है? यीशु मसीह। वो सत्य मार्ग और जीवन है। क्या है? सत्य मार्ग और जीवन। यीशु ने बोला बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर कोई उनसे जुड़ सकता है तो मुझे बीच में रखना पड़ेगा। जैसे ये बल्ब को जलने के लिए ना, ट्यूबलाइट को जलने के लिए ना, करंट को पहुंचाने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है ना। बिना फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट को जलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। और लाइट कैसे पहुंचती है? वायर के थ्रू, है ना। हेलो। उसी प्रकार से जब तक यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में ना आ जाए, हम लोग हेलो परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। ये वचन में लिखा है। कहाँ लिखा है? पहला तिमोथी की किताब 2 अध्याय निकालो, 3 या 4 वचन निकालो, पढ़ो। समझ आ रहा है ना आप लोग को? सबको समझ आ रहा है? हाँ, जल्दी करो। पहला तिमोथी की किताब 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 3 वचन, 3-4 कुछ ऐसे है। नहीं मिला किसी को? 2 का 3-4, पहला तिमोथी 2 का। कितना टाइम लगाओगे यार? हाँ 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 हाँ। क्या लिखा है? यह हमारे तुम्हारे, क्या लिखा है? यह तुम्हारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है। क्या भाता है पता है? अच्छा लगता है। हेलो, क्या अच्छा लगता है? जो यह चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। ये बेटा नीचे बैठ। जो यह चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो और हर एक मनुष्य सच्चाई को भली भांति पहचान ले। हेलो, यह तुम्हारे उद्धार करता है, तुम्हारे परमेश्वर को यह भाता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। मतलब जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो चाहता है कि मनुष्य को सुरक्षा मिले, लोग बचाए जाए। हेलो, लोग उद्धार पाए, लोग ऐसे नाश ना हो, लोग बुराई पाप में ना रहे। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए और हर एक व्यक्ति सच्चाई को भली भांति पहचान ले। क्या करे? पहचान ले। मेरी बात समझ आ रहा है? क्योंकि सच्चाई नहीं पता है लोग, इसीलिए तो भटक रहे हैं ना, पीड़ा में, दर्द में तड़प रहे हैं। हेलो, उनके गुनाह की वजह से वो अनजान है, वो तकलीफ में है और वो परेशान है। हेलो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और अंधी मूर्तियों के पीछे, जिनको खुद उठा के रखना पड़ता है, जिनको खुद से कारीगरी करना पड़ता है, नाक कान मुंह बनाना पड़ता है, जो उठ नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन गूंगी मूर्तियों के पीछे इंसान पड़ा हुआ है। सच्चाई नहीं पता है उसे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हालेलुया। वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। क्या है? वो आत्मा है। हम शरीर बनाने चले हैं उसकी, वो एक आत्मा है और वो परम आत्मा है, मतलब पवित्र आत्मा है। वो पवित्र है, वो पाप और बुराई में नहीं रह सकता। हेलो, उसे एक साफ सुथरा जीवन चाहिए, एक पवित्र हृदय चाहिए, ताकि वो आए और इंसान सुरक्षित रहे। मेरी बात समझ रहा है? क्या रहे? सुरक्षित रहे, है ना मौसी? सुरक्षित रहे। ये सच्चाई नहीं पता लोग, परंतु परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति को सच्चाई पता होना चाहिए, हर एक सच्चाई जान ले, ताकि हर एक मनुष्य का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, हर एक मनुष्य बचाया जाए, उसके दर्द में, पीड़ा में सुरक्षा मिल सके। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? इसलिए लिखा है, वो चाहता है कि हर मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो और हर एक मनुष्य सच्चाई को भली भांति सिर्फ जाने नहीं, पहचान ले। और आगे क्या लिखा है?
क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई क्या है? परमेश्वर एक है। सारे सृष्टि का एक ही मालिक है, एक ही राजा है, एक ही उद्धार करता है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। हेलो, आज दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लाखों ईश्वर मिलते हैं, है ना? मिलते कि नहीं मिलते? आप देखोगे जो ज्यादा धर्मी रहेगा ना उसके पास बहुत सारे फोटो रहेंगे, बहुत सारे भगवान रहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा धर्मी है ना, दिखाता अपने आप को, पूजा पाठ करता है। एक नहीं है, हेलो, बहुत सारे हैं। परंतु सच्चाई क्या है पता है? परमेश्वर केवल एक ही है। हर एक जानवर का, हर एक इंसान का, हर सृष्टि का, हर एक मनुष्य का केवल एक ही परमेश्वर है। हेलो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जो भी जात के होने दो, दुनिया के कहीं कहीं कोने में जहां पे पाया जाए इंसान, हर एक का एक ही परमेश्वर है। इसलिए सूर्य एक बनाया, हर एक के लिए, हर जात के लिए अलग अलग सूर्य नहीं बनाए गए, है ना? अलग अलग चांद नहीं बनाए गए, अलग अलग आसमान नहीं बनाया गया। मेरी बात समझ आ रहा है? एक ही है, बाइबल में लिखा है ना? और वो चाहता है कि इस सच्चाई को पता होना चाहिए। परमेश्वर एक है और आगे और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। अगर मनुष्य को परमेश्वर से जुड़ना है, हेलो, कनेक्ट होना है, तो कौन जोड़ सकता है? एक ही बिचवाई है ना, एक ही कड़ी है जो परमेश्वर से मनुष्य को जोड़ सकती है। एक ही बिचवाई है, बिचवाई मतलब कड़ी, है ना? हेलो, एक ही बिचवाई है। ये है सच्चाई। क्या है सच्चाई? सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर एक है। दूसरी बात क्या है? उस परमेश्वर से अगर मनुष्य को जुड़ना है ना, मिलना है, तो केवल एक ही बिचवाई है, एक ही कड़ी है, और वो कौन है? मसीह यीशु, जिसने क्रूस पे जान दिया है। हालेलुया। वो एक ही बिचवाई है। क्या लिखा है? मसीह यीशु, जो मनुष्य बन गया। क्या बन गया? मनुष्य, ताकि मनुष्य के गुनाहों को, पाप को अपने ऊपर ले ले और मनुष्य पाप से छूट जाए, ताकि परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाए। क्योंकि मनुष्य का अलगाव होने का कारण क्या बना था? मनुष्य का अपराध, पाप, है ना? मनुष्य का पाप, वही अलगाव था, और वही हट जाएगा तो फिर से इंसान जुड़ जाएगा। और वो केवल एक ही व्यक्ति हटा सकता है जिसने पाप का दाम चुकाया हो, है ना? जिसने पाप का दाम चुकाया हो। मुझे बताओ कौन ऐसा ईश्वर है दुनिया में जो ईश्वर कहलाता है और हमारे मनुष्य जाति के लिए खुद को कुर्बान कर दे, वो कोई पाप न किया रहे और सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले दे? ऐसा कोई नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया, बाइबल में यीशु के आने से पहले यीशु मसीह के बारे में 60 टाइम्स 60 बार बताया गया है कि यीशु मसीह आ रहे हैं सारे मानव जाति के गुनाहों को लेने के लिए। हिंदू धर्म में 45 से 55 बार ऐसे कुछ तो है। हिंदू धर्म में वेदों में लिखा हुआ है, इसके बारे में जिक्र किया गया। ईसा मसीह वो दुनिया में आएंगे और उन्हें 3 किलो में मारा जाएगा। कितने किलो में? 3 किलो में। और वो आहुति देंगे, यज्ञ बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, यज्ञ करेंगे मतलब खुद को कुर्बान करेंगे, और वही हैं जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाएंगे। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? दूसरा कोई कड़ी नहीं है, केवल वही, और वही आया 2024 साल पहले वही आया। ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? और ये बात चाहता है परमेश्वर की हर एक मनुष्य जाने, ताकि उसका सुरक्षा हो सके, उसका बचाव हो सके। मेरी बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि मनुष्य जो है
अनजान हो गया है। वो एक ही बिचवई है, ये बात परमेश्वर बताना चाहता है। और यहां तक कि आपको पता है लोगों के बात पता भी है, फिर भी जानना पहचानना नहीं चाहता है। हेलो, सृष्टि बताती है, रचना बताती है सृष्टिकर्ता कौन है। आमीन। सृष्टिकर्ता कौन है, रचना बताती है। चलो वचन निकालो, रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 वचन से क्या लिखा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है ना, जो अभक्ति प्रकट करते हैं, अधर्मी होते हैं, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, है ना। वो सच्चाई को अधर्म से दबा लेते हैं। आजकल कुछ कहावत बोलते हैं ना, अगर किसी का जान बचता है तो झूठ बोलना पाप नहीं है, बोलते ना, बहुत चलता है। पर बहुत, हाँ, अगर किसी का भला होता है तो झूठ बोलना पाप नहीं है। उनको पता है कि झूठ बोलना पाप है ना। हेलो, क्या लिखा है, वो लोग अधर्म से सत्य को दबाए रखते हैं। आपको पता है झूठ बोलना इतना खतरनाक है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। चाहे आप किसी की जान बचाने के लिए, किसी के फायदे के लिए, क्या जो यहाँ पे लोग बेचते हैं झूठ बोल के, है ना, माइक है 1000 रुपए का तो 5000 के बेच के आएंगे, है ना। तो वो भी तो फायदे के लिए बेच रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना, भले दूसरे का घाटा हो रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है। झूठ होता है, सच्चाई होती है। आजकल इंसान क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए, कि उनका पाप छिप जाए, है ना, वो क्या करते हैं, सच्चाई को दबा के झूठ को प्रकट करते हैं, है ना। ऐसे लोगों को क्रोध प्रकट होता है, क्योंकि झूठ शैतान की ओर से है। जो झूठ बोलता है वो शैतान का बच्चा बन जाता है। ये मैंने बहुत पहले से सिखा रहा हूं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर क्रोध आता है परमेश्वर, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और क्या लिखा है आगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हर एक के मन में ये बात पता है कि परमेश्वर कौन है। हेलो, बोलते हैं ना सबका मालिक एक, बोलते हैं नहीं बोलते सब, पर वो मालिक कौन है नहीं पता है, जानना नहीं चाहते, है ना। साईं बाबा ने बोला सबका मालिक एक, तो उन्हीं को मालिक बना दिया। उन्होंने नहीं बोला मैं ही मालिक हूं, उन्होंने बोला सबका मालिक एक ही, और लोग क्या बोल दिए, उन्हीं को भगवान बना दिया, मालिक बना दिया। ये मनुष्य क्या होता है इसमें लिखा है, आगे बताया, ठीक है। हेलो, मनुष्य को पता रहता है, जब एक इंसान गलती करने जाता है ना, तो क्या बोलता है, बोलते 2 मन होता है। कितने मन होते हैं, 2 मन होता है। वो एक क्या बोलता है पता है, गलती करूं, एक बोलता है नहीं करूं, करूं नहीं करूं, चोरी करूं नहीं करूं, है ना। हर एक गलती करने वाले को जरूर ये बात होता है, करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, है ना। ये कहां से आ रहा है पता है, मन में प्रकट है कि तू जो करने जा रहा है गलत है। परमेश्वर बताता है, पर लोग सुनते नहीं, वो अपना स्वार्थ ही देखते हैं। मेरी बात समझ रहा है, ये लिखा है इसमें ना, हर एक मनुष्य के अंदर प्रकट है मन में। और आगे क्या लिखा है, इसके उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, जो कभी न खत्म होने वाली शक्ति। जैसे सूर्य चांद को, वो सूर्य आप कितने 1000 सालों से आप जानते हो कि सूर्य जल ही रहा है, कभी बुझता नहीं है। उसको बनाने वाला असीम सामर्थ्य वाला होगा, है ना, सनातन सामर्थ्य है उसकी। आमीन। ये सब कुछ बनाने वाला, नेचर बनाने वाला कितना अद्भुत, कितना बड़ा होगा, उसकी ताकत असीमित है। और आजकल क्या करते हैं, उसकी ताकत को झाड़ में डाल देंगे, झाड़ भगवान, है ना, चक्की भगवान, जांच भगवान, और क्या,
इंसान भगवान, मोदी भगवान। हाँ, हो रहा है भगवान। मोदी का भी मूर्त बना के पूजा कर रहे हैं लोग। एक समय में अमिताभ बच्चन का मूर्त बना के कलकत्ता में पूजा कर रहे थे। हेलो, मैंने न्यूज में देखा, मोदी को भगवान बना के लोग मूर्ति आरती उतार रहे थे। मोदी का जो आरती उतारते ना, उनके नाम से आरती उतारे। मोदी भगवान। सचिन, पता है क्रिकेटर में है ना, सचिन को भगवान बोलते हैं, है ना। हाँ, उसको नाम रखा है। आज किस ईश्वर बोलेगा तो मामूली समझते हो क्या यार? अरे परम पिता परमात्मा जो सनातन सामर्थ्य वाला, कैसा सामर्थ्य वाला? सनातन सामर्थ्य वाला, जिसकी कोई सामर्थ्य की छोर ही नहीं है, अंत ही नहीं है, वो परमेश्वर है। आमीन। सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। मतलब परमेश्वर जितने जितने काम कर दिए हैं ना, उसको कोई भी नहीं कर सकता। निरुत्तर है, असीमित है ना, सनातन है। आमीन। उसकी परमेश्वरत्व मतलब जो सचमुच में परमेश्वर है, उसका कोई भी स्थान नहीं ले सकता, है ना। उसकी परमेश्वरत्व जो है महान है। बराबर। पढ़ो आगे थोड़ा, मुझे देखना पड़ता है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है ना। और आगे क्या लिखा है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग को बढ़ाए और धन्यवाद किया। अब क्या बोल रहा है मनुष्य को? परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस कारण, इन सब बातों से बात पता चलता है कि कोई एक ईश्वर है, वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि को चला रहा है। इस बात जानने के बावजूद भी, है ना, क्या कर रहे हैं? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई न करके क्या किया? आगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग को बढ़ाए और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि हाँ, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। आज इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझ के मूर्ख हो गया है। क्या हो गया है? मूर्ख हो गया है। क्यों? जो परमेश्वर थे उनको, उनकी महिमा नहीं किया, उनका धन्यवाद नहीं किया। झाड़ को, पेड़ को, जो बनी हुई चीजें है ना, हेलो, क्रिएचर, क्या बोलते हैं उसको? क्रिएचर, सृष्टि, है ना। क्रिएटर जो है, जो बनाने वाला है, रचयिता, उसको भूल गए हैं। जो बनी हुई चीज है, क्रिएचर, जो बनी हुई चीज है, उसको ईश्वर बना दिया। झाड़, नदी, पर्वत, पहाड़, इंसान, जानवर, है ना, पक्षी, है ना, उनको क्या बना दिया? भगवान बना दिया, परमात्मा बना दिया। और परमात्मा को भूल गए। क्या किए? सृष्टि की पूजा करने लगे और सृष्टिकर्ता को भूल गए, है ना। यही तो बात है ना। सृष्टिकर्ता को भूल गए और सृष्टि की उपासना करने लगे। और आगे क्या लिखा है? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को आसमान, मनुष्य और पक्षियों और ब्रह्मांड और जंतुओं की मूर्त की समानता में बताया। ध्यान सुना, अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होता, जो अनंत से अनंत तक बना रहता है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान लोगों के ना, उसकी महिमा किसको दे दिया? नाशमान, क्या? पक्षी, चौपाई जानवर, मनुष्य और क्या क्या है? रेंगने वाले जंतु, जैसे सांप, कीड़े मकोड़े हो गए, है ना। सांप की पूजा करते हैं लोग, गाय की पूजा करते हैं, जानवर है ना, चौपाई जानवर है ना। और मनुष्य की पूजा करते हैं और उनकी मूर्त बना के पूजा करते हैं ना।
उसकी मूर्त बना में बदल दिया। मतलब जो परमेश्वर एक आत्मा है जो अनंत से अनंत तक है, जिसका कोई और है न छोर है, उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा को एक छोटे से जानवर के अंदर डाल दिया। यही है ईश्वर है। ये इंसान ईश्वर है, ये गाय ईश्वर है, ये बैल ईश्वर है, ये कुत्ता ईश्वर है। कुत्ता को पूजा करते पता है आपको? बिल्ली ईश्वर है, झाड़ ईश्वर है। ओहो, ये इंसान ईश्वर है। थोड़ा सा क्या उनके बारे में कहानियां कुछ लिख दिए, वो ऐसा अच्छा था उसको भगवान ही बना दिए। आज कुछ लोग जो है जय भीम वाले हैं ना, यहाँ पे होंगे कुछ लोग, बुरा मत मानना। अंबेडकर साहब कितना अच्छा काम किए है ना, परंतु आज उन्हीं को ईश्वर बना दिए। अंबेडकर की आरती उतारी जाती है। हेलो, आरती उतारते हैं लोग। अरे तुम वो अच्छे इंसान थे, अच्छा बनो ना तुम भी ना, सीखो, तुम्हारे आदर्श है। हेलो, अभी शिवाजी महाराज की मूर्त टूट गई है ना, कितना बवाल हो गया पता है? क्योंकि लोग पूजनीय मानते, ईश्वर मानते हैं। मोदी बोलता है वो मेरे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, सफाई दे रहा था। अरे बाबा, वो इंसान थे, उन्होंने उस समय में अपना कर्तव्य निभाया। तुम भी अपना कर्तव्य अपने समय में निभाओ। सीखो उनसे कि वो क्या अपने लोगों के लिए क्या किए, हो खड़े रहे अपने लोगों के लिए। ये सीखने के लिए, उनको ईश्वर बनाने के लिए, और ऐसे लोग कर रहे हैं है ना। मनुष्य की मूर्त बना दिए, जानवर की मूर्त बना दिए, पक्षी की मूर्त बना दिए, झाड़ को, पेड़ को, रेंगने वाले जंतु को मूर्त बना के ईश्वर की उपाधि दे दिए, और ईश्वर को भूल गए, उसकी महिमा को उनको दे दिए। ठीक है, यही लिखा है ना। हेलो, आगे पढ़ो, उसके बाद हम बंद करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उन्हें छोड़ दिया। बोला तुम जाओ, तुम ऐसे रहोगे ना, अशुद्ध ही रहो, तुम कभी शुद्ध नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो ना कभी पवित्र नहीं बन सकते। छोड़ दिया परमेश्वर। परंतु वो प्रेमी है, वो दयालु है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं वो मां से भी ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बोलते हैं तुम पापी हो के बुरे हो को अपने बच्चों को बदलाव चाहते हो, उनका छुटकारा चाहते हो कि वो सुधर जाए। मैं पवित्र परमेश्वर, मैं मेरे बच्चों को, मनुष्यों को क्यों नहीं बदलने के लिए चांस दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया और अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, एक कुंवारी के गर्भ में डाला, और वो दुनिया में आए, और उन्होंने, वो पवित्र थे, और उन्होंने सारे मनुष्य जाति के गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, और उन्होंने क्या किया, अब जो है मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ रहे हैं। आमीन। ये सच्चाई है। क्या है ये? क्या है? सच्चाई है। लोग जो परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से जो अलग थे, यीशु मसीह उन्हें मिला रहे हैं। आमीन, मिला रहे हैं। ये जान जाएगा कोई व्यक्ति, विश्वास करेगा, मदद मांगेगा प्रभु से, वो छुटकारा पाएगा। चाहे कितनी सड़ी से सड़ी बीमारी क्यों न होने दो, चाहे कितना खतरनाक समस्या क्यों न होने दो, जड़ को उखाड़ देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य सनातन है। वो ईश्वरत्व है, वो सचमुच का ईश्वर है, वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। हालेलुया। जब एक मनुष्य का पाप उससे दूर होगा, वो बचाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह आके बोल रहे हैं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं ही मतलब दूसरा कोई नहीं। विदाउट मी, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर पिता के पास जाना है तो केवल मैं ही वो रास्ता हूं। तुमको समझता है तो आओ, बचना है आओ। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? इसलिए उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। मत खेले अपनी जिंदगी के साथ। लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहा है, रेप हो रहे हैं, नशे से मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है उनके लिए, कोई छुटकारा नहीं हो रहा है। जब मुसीबतें आती है तो कोई दिखाई नहीं देता। एक है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह।
जो आपको आपके पिता से मिलाएगा और आप सुरक्षित पाए जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और सच्चे दिल से बोलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो, सर को झुकाएंगे। वो हमारे मध्य में है, वो एक आत्मा है जो हमारे मध्य में है। उन्होंने वादा किया है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाओगे, मैं वहां आ जाऊंगा। वो यहां पे है प्रियो। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें याद करें, उन्हें बुलाएंगे कि मैं एक पापी मनुष्य, मेरे गुनाह ने मुझे आपसे अलग किया था, मैं अपने पाप को, हमारे पूर्वजों के पाप को, जो मेरे ब्लड में, खून में आया हुआ है, उन सारे पापों को मैं मान लेता हूं और मैं बोलता हूं, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे पाप मुझसे दूर कर कि मैं पिता से मिल सकूं। मेरी मदद कर यीशु। जो सच्चे दिल से इस बात को स्वीकार करता है, बोलता है, उसके गुनाह यीशु मसीह माफ कर दे, वो उसे छुएगा, उसकी जिंदगी बदलेगी। वो ऐसा नहीं रहेगा जैसा वो आया है, वो बदल जाएगा। बाइबल में लिखा है, मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब खत्म हो गई, देखो सब कुछ नया हो गया। वो सब कुछ नया कर देगा जब आप उसे मदद मांगेंगे, जब बोलेंगे कि मैं पापी हूं, मुझे अब इस पाप में नहीं रहना है, मुझे झूठ में नहीं रहना है, मुझे इस गलत चीजों में नहीं रहना है, मुझे इस गलत से निकाल प्रभु यीशु, मैं अब उसमें नहीं रहना चाहता। अब तक बहुत हुआ जो अनजाने में, जाने अनजाने में मैं उस पाप में पड़ा रहा, मुसीबत में पड़ा रहा। अब मुझे पता चल गया कि एक रास्ता है और वो तू है यीशु मसीह। तू मुझे छुड़ा सकता है, तू मुझे निकाल सकता है, क्योंकि तू ही ने मेरे गुनाह को क्रूस पे ले लिया है, अपने देह में ले लिया है, ताकि मैं गुनहगार ना रहूं, मैं पापी ना रहूं, ताकि मेरा पिता मुझसे अलग ना रहे, मेरा परमेश्वर मुझसे अलग ना रहे। आप बोलो, अपने मुंह से बोलो, आप उसे पुकारो, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर। वो है, आपको छुएगा, आपकी जिंदगी बदलेगा। वो कोई फोटो, कोई मूर्त नहीं है, वो आत्मा है, वो स्पिरिट है, वो होली स्पिरिट है, जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, हमें मदद के लिए आया है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि हमारा उद्धार न कर सके, न तो बहरा है कि हमारे तकलीफों को सुन न सके। बस हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें उससे पुकारने की जरूरत है, हमें यीशु से मदद मांगने की जरूरत है। सगी पिता यीशु के नाम में पापा, इन बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में देता पिता। आज भी बहुत सारे लोग हैं पिता, पाप और गुनाहों में धंसे हुए पिता। आज भी उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है पिता। आज भी इनके गुनाह इनके जीवन में आपकी मदद पाने से इन्हें रोक रहे पापा। इन्हें माफ कर पापा, इन पर दया कर पिता, इन्हें अनुग्रह दे पिता, कि ये बचाए जाए पिता, ये छुटकारा पाए पिता, इनके जीवन से अंधकार दूर होने पाए पिता, इनके हृदय में जीवन की ज्योति उत्पन्न होने पाए पिता, आपका आत्मा इनके अंदर उतरे पिता, और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए पिता, और सदा तेरे साथ संगति करने वाले बन जाए पिता। यही मेरी प्रार्थना पिता। अनुग्रह दे पिता, इन सब बच्चों को अनुग्रह दे पिता, यीशु के नाम में मांगता पिता, आमीन आमीन।